अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिज़िक्स लेक्चर 4 यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन जो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आता है, जो पिछले 2-3 ईयर्स से जो है वो रिपीट हो रहे हैं, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर से आ रहे हैं। उसमें वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन पहले आ चुका हुआ है, फिज़िकल बैलेंस वाला आ चुका हुआ है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है में से है जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो वर्नियर कैलिपर क्या है, वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है और इसका लीस्ट काउंट, जीरो एरर, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन: एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ सच एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ सिलेंडर एटसेट्रा इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर वो डिवाइस है जो स्मॉल लेंथ मेजर कर सकती है। अब कितनी स्मॉल लेंथ इसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं? जो मीटर रूल में हमने पढ़ा, मीटर रूल में स्मॉल लेंथ जो मेजर कर सकते हैं, सबसे मिनिमम जो मेजरमेंट हम मीटर रूल की मदद से कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर से अगर लेंथ स्मॉल हो जाती है तो हम नहीं मेजर कर सकते मीटर रूल की मदद से, क्योंकि हमारे पास प्रिसाइज आंसर नहीं आता, उसमें एरर का चांस हो जाता है, उसमें हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती। तो एक्यूरेट वैल्यू जो है वो हमने लेने के लिए फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मेजरमेंट 1 मिलीमीटर से कम हो जाए तो हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो मोर प्रिसाइज हो, जिससे हम एक्यूरेटली वैल्यूज़ मेजर कर सकें, और उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? वर्नियर कैलिपर। इट इज़ मोर प्रिसाइज देन मीटर रूल, स्केल और अ मेजरिंग टेप। ये मेजरिंग टेप से, मीटर रूल से मोर प्रिसाइज है। इसमें हम उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मेजरमेंट जो है वो ले सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट आती हैं एज़ कम्पेयर टू मीटर रूल। उसमें हम जो है वो अंदाजे से कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होगी, लेकिन इसमें हम एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से। इसमें जो चीज़ें मेजर कर सकते हैं हम: एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, किसी भी चीज़ का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है, हम फिगर के साथ इसको देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जार्स। इसके 2 तरह के जार्स होते हैं, एक फिक्स्ड जार होते हैं और एक जो है वो मूवेबल जार्स होते हैं। आप अगर इसकी फिगर में देखें तो नीचे की तरफ आपको 2 तरह के जार्स नज़र आएंगे। एक जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है और एक पीछे की तरफ मूव किया हुआ है, जिसके नीचे मेंशन हुआ हुआ है, स्केल हुआ हुआ है, वर्नियर स्केल। तो जो मूवेबल जार है उसके ऊपर कौन सा स्केल होता है? उसके ऊपर वर्नियर स्केल होता है। और वर्नियर स्केल के नीचे जो आपको बड़े वाला स्केल की शेप में नज़र आ रहा है, उसके साथ मेंशन हुआ मेन स्केल। ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल उसी तरह होता है जिस तरह मीटर रूल के ऊपर जो मेजरमेंट्स होती हैं, या आपके जो नॉर्मल स्केल आप यूज़ करते हो ज्योमेट्री के अंदर, उसके ऊपर जो स्केलिंग हुई होती है वो स्केलिंग इसके ऊपर होती है। लेकिन वर्नियर जो स्केल है, वर्नियर स्केल के ऊपर 1 to 10 जो है वो 0 से 10 तक इसके ऊपर स्केलिंग होती है, 10 डिवीजन्स होती हैं इसके ऊपर। और जो मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितनी होती है? 1 मिलीमीटर होती है, या सेंटीमीटर के ऊपर इसके ऊपर स्केलिंग हुई होती है। और मिलीमीटर स्मॉल लेंथ जब मेजर करनी है तो हम वर्नियर स्केल की जो है वो मेजरमेंट्स को देखते हैं। अगर आप इसके ऊपर वाले फिगर की साइड देखें तो ऊपर भी जो है वो 2 तरह के जॉज हैं, एक फिक्स्ड है, दूसरा उसी वर्नियर स्केल के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब लोअर जाज और अपर जाज जो है वो ये क्या करते हैं? लोअर जाज की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल डायामीटर, बाहर का डायामीटर हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। और अगर कोई चीज़ हॉलो चीज़ है, हमारे पास अंदर से खाली है और हम चाहते हैं कि हम बाहर का डायामीटर फाइंड ना करें, अंदर की तरफ से डायामीटर फाइंड करें, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं अपर जाज को। जो ऊपर की तरफ आपको जाज नज़र आ रहे हैं उनका जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो और अगर आप बिल्कुल इसके लास्ट पे देखें तो एक बारीक सी पीछे की तरफ एक स्ट्रिप सी आपको नज़र आ रही होगी। वो स्ट्रिप क्या करती है? डेप्थ फाइंड करने, किसी भी चीज़ की गहराई फाइंड करने के लिए आप उस स्ट्रिप को जो है वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, लीस्ट काउंट कितना होता है? सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम वर्नियर कैलिपर की मदद से कितनी कर सकते हैं? अब जो
हमारे पास मीटर रूल था या नॉर्मल स्केल था, उसकी मदद से हम मेजरमेंट कर सकते हैं 1 मिलीमीटर। लेकिन जब हमारे पास डिवीजन आ जाती है, जब हमारे पास मेजरमेंट स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर हो जाती हैं, तो हम यूज़ करते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जब हम यूज़ करते हैं तो वर्नियर कैलिपर की मदद से हम मेजरमेंट कर सकते हैं 0.1 मिलीमीटर तक। अब 1 मिलीमीटर तक हम मेजर करते हैं किसके अंदर, मीटर रूल की मदद से। और अगर उससे छोटी मेजरमेंट आ जाए, किसी चीज़ की लेंथ आ जाए, किसी चीज़ का डायामीटर आ जाए, तो उसको मेजर करने के लिए फिर हम मीटर रूल यूज़ नहीं करते, बल्कि हम क्या यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। और वर्नियर कैलिपर हमारी मदद करता है मेजरमेंट लेने में 0.1 मिलीमीटर तक। और इसको हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट भी कहते हैं या वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्नियर कांस्टेंट, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज द वर्नियर कांस्टेंट, विच द वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट इज 0.1 मिलीमीटर। अब जब डिजिटल वर्नियर कैलिपर यूज़ होंगे तो उसमें मज़ीद जो है वो हम प्रिसाइज करके और जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं लैब्स के अंदर, उसके अंदर हम जो लीस्ट काउंट हमें मिलता है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर। इससे स्मॉल वैल्यू हम उसमें मेजर नहीं कर सकते। हम 0.1 मिलीमीटर तक की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके बाद लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है, लीस्ट काउंट कैसे जो है वो फाइंड हो सकता है। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग। अब क्योंकि मेन स्केल नॉर्मल जो हम ज्योमेट्री के अंदर या मीटर रूल हम यूज़ करते हैं, उस स्केल की तरह की उसके ऊपर मेजरमेंट्स होती हैं, जो कि किस में होती हैं, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में है तो उसका मतलब है हम सबसे छोटी मेजरमेंट, जब सेंटीमीटर में किसी भी स्केल के ऊपर है, सबसे छोटी मेजरमेंट हम कितनी कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर। तो मेन स्केल क्योंकि नॉर्मल स्केल की तरह है, तो उसके ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी है, 1 मिलीमीटर। और इस फार्मूला के मुताबिक क्या फार्मूला है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजंस होती हैं, 1 से 10 तक, मतलब 0 से 10 तक होती हैं। और ये जो है वो 10 डिवीजंस उसके ऊपर होती हैं। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने का जो सिंपल फार्मूला है वो क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर क्योंकि सेंटीमीटर में है तो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम कितनी कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल कितनी है, 10 है, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10। तो आप जब इसको कैलकुलेटर के ऊपर करो तो ये आपके पास कितना आता है, 0.1 मिलीमीटर। अब ज़ीरो एरर या ज़ीरो करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। ज़ीरो एरर इसमें दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब जब पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में से जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे आंसर में से। और जब हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा तो हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ को जितनी कम हो रही हैं वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं कि पॉजिटिव एरर कब होता है और नेगेटिव एरर कब होता है। ये फिगर में आप देख सकते हैं, एरर कब नहीं होगा, जब वर्नियर स्केल के ऊपर जो ज़ीरो है और मेन स्केल, जब कंप्लीट आप वर्नियर कैलिपर को बंद करोगे, क्लोज करोगे, दोनों जाज, लोअर जाज और अपर जाज जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ऊपर जो रीडिंग है उनको दोनों को देखोगे। अब वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल के ज़ीरो की लाइन अगर एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आ रही है, जैसा कि आपको फिगर में ए वाली जो फिगर है उसके अंदर आपको नज़र आ रही है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही हैं, वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जब दोनों ज़ीरो एक दूसरे के साथ मिल जाएं और एक दूसरे के साथ ऊपर आ जाएं, तो इसका मतलब है कि कोई एरर मौजूद नहीं है। अब दूसरा केस कौन सा है, बी वाली अगर आप फिगर देखें तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे हो, अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे होगा, तो वो वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, उसमें ज़्यादा आ रही हैं। तो हमने क्या करना है, हमें वो वैल्यूज़ उसमें से क्या करनी है, कम करनी है। मतलब जो वर्नियर स्केल
का 0 किसके साथ मैच कर रहा है, ऑलमोस्ट 0.9 या 1 के साथ मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है उस वो वैल्यूज कहाँ से काउंट कर रहा है, 1 से स्टार्ट कर रहा है। हालांकि उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, वो जो उसमें एरर आ रहा है, जो मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल का 0 मैच नहीं कर रहा बल्कि वो 1 के साथ कर रहा है, तो वो 1 हम क्या करेंगे, जब करेक्शन करेंगे तो वो 1 उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो ऑलरेडी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसके बाद है नेगेटिव एरर। अब जीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ। अब अगर जीरो, हमने दोनों जाज को क्लोज किया, बिल्कुल वर्नियर कैलिपर को जो है वो नॉर्मल क्लोज किया, तो क्या हुआ, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 को क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे आ गया, उससे आगे की तरफ आ गया। तो अगर वो उससे आगे की तरफ मूव कर गया लेफ्ट साइड की तरफ, तो क्या हुआ, अब वो उसकी वैल्यूज मजीद पीछे से वो काउंट कर रहा है, 0 से पहले से काउंट कर रहा है। हालांकि दोनों की 0 क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए। तो क्या हो रहा है, उसकी वैल्यूज मजीद नेगेटिव में जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज उसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, प्लस करेंगे उस एरर को सही करने के लिए। तो इस केस में, सी वाले केस में क्या हो रहा है, फिगर में अगर आप सी फिगर को देखें तो क्या हो रहा है, उसमें वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 की लेफ्ट साइड पे है। तो अगर लेफ्ट साइड पे हो तो एरर कौन सा होगा, नेगेटिव। और अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के राइट साइड पे होगा तो एरर कौन सा होगा, पॉजिटिव एरर होगा। इसके बाद उसकी वर्किंग क्या है, या उसकी मदद से हम कैसे जो है मेजरमेंट्स ले सकते हैं। हम उसको प्लेस करेंगे। सबसे पहले प्लेस द सॉलिड सिलेंडर, कोई भी सॉलिड सिलेंडर जिसका आपने एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है, कोई भी थिक वायर लेके आपने क्या करना है, उसको प्लेस करेंगे हम जाज के अंदर, इन बिटवीन द जाज। और फिर क्या करेंगे, उन जाज को क्लोज करेंगे। जब जाज क्लोज हो जाएंगे तो इतना क्लोज करना है कि वो इजीली उसको क्या कर लें, अपने उन दोनों जाज में उसको होल्ड कर लें, उसको पकड़ लें। अब जब उसको ऊपर से लॉक करके उसको पकड़ें तो वो चीज़ उसके अंदर से इजीली नीचे मूव ना करे, बल्कि वो उन जाज के अंदर क्या हो, बिल्कुल होल्ड की हुई उन जाज ने। दूसरा, आप नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब आप मेन स्केल के ऊपर डिवीजन नोट करोगे, कौन सी डिवीजन, जितना वर्नियर स्केल ओपन हुआ, वर्नियर स्केल का 0 जिस भी मेन स्केल की वैल्यू के साथ मैच कर रहा होगा, उसके ऊपर आ रहा होगा, वहां तक आपने क्या करना है, मेन स्केल की वो वाली वैल्यू नोट डाउन करनी है। फिर आपने क्या करना है, वर्नियर स्केल की वैल्यूज जो है वो लेनी है। कौन सी वैल्यू लेंगे, वो वाली वैल्यू जो 0 के अलावा वो नंबर, वर्नियर स्केल का वो नंबर जो मेन स्केल की एग्जैक्ट लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, वो लाइन जो एक दूसरे के ऊपर आ रही होंगी 0 के अलावा, उस नंबर को हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल के उस नंबर को हम जो है वो देखेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो हम उनको क्या कर लेंगे, वो नंबर नोट डाउन कर लेंगे। और उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट के साथ। जब लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब मेन स्केल की वैल्यू जो आ रही थी, चाहे वो 1 आ रही है, चाहे 2 आ रही है, चाहे 3 सेंटीमीटर आ रही है, चाहे 4 सेंटीमीटर आ रही है, तो उसको ऐड कर लेंगे वर्नियर स्केल की उस वैल्यू के साथ जिसको हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई 0 एरर था तो उस 0 एरर्स को हमने क्या करना है, अगर पॉजिटिव था तो हमने वो वाली वैल्यू नेगेटिव माइनस कर लेनी है, और अगर एरर नेगेटिव था तो हम वैल्यू उसमें क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो इस तरह हम जो है वो उसको मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद है स्क्रू गेज। अब वर्नियर कैलिपर जब हमने यूज़ किया तो वर्नियर कैलिपर की मदद से हम मेजरमेंट ले सकते थे 0.1 मिलीमीटर तक। अब जब 0.1 मिलीमीटर से वैल्यूज स्मॉल हो जाए, मज़ीद जो है वो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, जैसे आपका सर का बाल है, इसकी थिकनेस बहुत जो है वो कम होती है, तो इसकी थिकनेस आपने फाइंड करनी है। या आपके पास कुछ स्ट्रिप है, बिल्कुल बारीक स्ट्रिप है आपकी कॉपी का या आपकी बुक का पेज है, उसको आपने मेजर करना है। तो उसको मेजर करने के लिए आप क्या करते हो, आप स्क्रू गेज इस्तेमाल करोगे। अब स्क्रू गेज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर मीटर रोल दोनों से ज़्यादा प्रिसाइज है, ये ज़्यादा मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें क्या करता है, मेजर करके देता है, और हम बहुत अच्छे तरीके से छोटी वैल्यूज की मदद से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विच with accuracy greater than vernier caliper. It is also
कॉल्ड माइक्रोमीटर। इसको हम दूसरा नाम जो है माइक्रोमीटर भी इसका नाम है। तो क्वेश्चन में अगर माइक्रोमीटर के बारे में पूछा जाए तो इसका मतलब है वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, स्क्रू गेज के बारे में। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, हम फिगर के साथ उसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ यू शेप मेटल फ्रेम। अगर आप देखें इसका लेफ्ट साइड पे फ्रेम है जो बिल्कुल यू शेप का फ्रेम बना हुआ है। इसके साथ ऊपर अगर आप देखें तो जब ओपन हुआ है तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो स्टड, एक स्टड बना हुआ है। दूसरी तरफ उसका देखें तो क्या है, स्क्रू है। अगर आप पीछे की तरफ देखें तो इसके ऊपर दो तरह के स्केल बने हुए हैं। एक स्केल आपको सर्कुलर शेप का नजर आएगा, उस स्केल को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल कहते हैं। वो स्केल जो सर्कल की शेप में होगा, मीन्स वो जो सिलेंडर बना हुआ, सिलेंडर के ऊपर जो है वो नंबरिंग हुई हुई है, वो नंबरिंग, उस स्केल को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल। अगर आप नीचे देखो सर्कुलर स्केल के तो 0 से 5 तक आपको नंबर नजर आ रहे होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, मेन स्केल या पिच स्केल। ये वो स्केल है जो पिच फाइंड करने में भी मदद करता है स्क्रू गेज की मदद से, और दूसरा इसकी मदद से हम मेन स्केल रीडिंग भी जो है वो फाइंड करते हैं। इसको थिम्बल, ये जो सर्कुलर स्केल है जो इस मेन स्केल के ऊपर आपको नजर आ रहा है, वो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल भी कहते हैं या थिम्बल स्केल भी कहते हैं। इसके पीछे रैचेट, ये रैचेट जो है वो उसको होल्ड करने के लिए, उसको ओपन या क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच ऑफ स्क्रू गेज, जब आप सर्कुलर स्केल को ओपन करते हो, ओपन जैसे आप स्क्रू करते हो, घुमाते हो, तो जब आप घुमाते हो तो एक कंप्लीट चक्कर, अब कंप्लीट चक्कर क्या होगा कि जीरो ने स्टार्ट किया कहाँ से, मेन स्केल के जीरो से, और वो उसने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप या एक सर्कल कंप्लीट किया, कब, वो जीरो से स्टार्ट हुआ, और अगेन जब वो जीरो के ऊपर आप आके पहुंचेगा तो उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो जब आप सर्कुलर स्केल को मूव करवाते हो तो जब वो एक कंप्लीट सर्कुलर चक्कर कंप्लीट करता है, वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है, तो वो अगेन जब उसी वैल्यू जीरो के ऊपर आके रुकता है तो क्या करता है, जब आप उसको स्क्रू कर रहे हो, उसको ओपन कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, मेन स्केल के ऊपर उसकी डिस्टेंस में चेंज आएगा। तो वो जो डिस्टेंस उसकी रोटेशन के साथ साथ उसने कवर किया, वो जो डिस्टेंस उसने मेजर किया मेन स्केल के ऊपर, वो जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पिच। अ थिम्बल हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट एज द थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन। वन रोटेशन क्या है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल, एक पूरा गोल चक्कर जो वो कवर करता है। तो उस चक्कर के दौरान वो कितना डिस्टेंस करता है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कब करेगा, जब सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन होंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि जो सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 डिवीजन्स भी होती हैं और 100 भी होती हैं। तो 1 मिलीमीटर उस केस में करेगा जब आपके पास सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स होंगी, 100। लेकिन अगर उसके ऊपर 50 है तो फिर आपके पास वो कितना उसकी डिवीजन आएगी, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, 0.5 मिलीमीटर। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 डिवीजन है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 0.5 मिलीमीटर। और अगर डिस्टेंस उसका सॉरी, सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन है, 100, तो जब वो एक कंप्लीट चक्कर कवर करेगा, एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, सर्कुलर चक्कर कंप्लीट करेगा, राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगा, रोटेशन करेगा, तो उसके दौरान वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 मिलीमीटर वो मूव करेगा। अब स्क्रू जो है वो आपने देखा हुआ घर में, आप जो है वो स्क्रू को जब घुमाते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होता है, उसका डिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है। जब उसको क्लॉकवाइज आप घुमाते हो तो आप उसको टाइट कर रहे होते हो तो वो डिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जब उसको एंटी क्लॉकवाइज आप करते हो तो क्या होता जाता है, डिस्टेंस उसका बढ़ता जाता है। तो जब वो एक कंप्लीट चक्कर सर्कुलर स्केल जो है वो लगाता है, करता है, एक कंप्लीट रोटेशन करता है, तो उसके अलांग क्या होता है, जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। इसके बाद है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट कितना है स्क्रू गेज का, वर्नियर कैलिपर का था 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज का है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। अब वो कैसे फाइंड हो सकता है, उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल।
अगर आपके पास सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन 100 है तो पिच कितनी होगी 1 मिलीमीटर, और अगर आपके पास सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन कितनी है 50 है तो आपके पास पिच कितनी होगी 0.5 मिलीमीटर। ये आपने जहन में रखना है। तो अगर आपके पास पिच है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन है 100, तो आप फार्मूला के अंदर पुट करोगे 1 मिलीमीटर पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, जो कि कितनी है 100। 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट है किसका, स्क्रू गेज का। तो आपको पिच की समझ आ गई कि वो डिस्टेंस जब वो रोटेशन करता है तो उस रोटेशन के अलांग जितना डिस्टेंस कवर करता है। और लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट पिच के साथ हम डिवाइड कर देते हैं किसको, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल के, जो कि नॉर्मल जो हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं उसके अंदर 50 भी होती हैं और उसके ऊपर क्या होती हैं 100 भी होती हैं। तो हमारी स्कूल की जो लैब है उसके ऊपर 50 हैं, अदरवाइज 100 भी हो सकती हैं। तो अगर 50 होंगी तो 0.1 मिलीमीटर उसका डिस्टेंस होगा, और अगर 100 होंगी तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 1 मिलीमीटर। इसके बाद जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जीरो एरर कैसे हो सकता है, या उसके अंदर हम कैसे जो है वो जीरो एरर को फाइंड कर सकते हैं और जीरो करेक्शन उसकी कैसे कर सकते हैं। इसमें भी एरर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। देखते हैं इसकी फिगर में, अगर आप देखें तो पॉजिटिव एरर क्या होगा, जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन कौन सी होगी, मेन स्केल का जो जीरो की लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स लाइन, बिल्कुल सेंटर के ऊपर जो लाइन होगी। अगर जीरो किसका, सर्कुलर स्केल का जीरो, जब हमने उसको बिल्कुल टाइट किया तो इस तरह टाइट नहीं करना जिस तरह हम उसको बिल्कुल बिल्कुल उसको नॉर्मल आपने घुमाया, तो ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप बहुत उसको सिक्योर करोगे तो वो उसके अंदर एरर आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल उसको बंद करना है, जहाँ पे आपको लगे कि अब ये क्लोज हो गया, मजीद इसको स्क्रू नहीं हो रहा, तो आपने उसको छोड़ देना। और आपने क्या करना है, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है उसको देखना है मेन स्केल के जीरो के साथ। अगर सर्कुलर स्केल की जीरो की लाइन, जो कि फिगर ए में आप देख सकते हो, सर्कुलर स्केल कि जीरो की लाइन और मेन स्केल के जीरो की लाइन अगर एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट मैच कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो इसका मतलब है कोई एरर मौजूद नहीं है। अब अगर हमने उसको बिल्कुल क्लोज किया है, स्क्रू किया है, क्लोज होने के बाद मजीद स्क्रू नहीं हो रहा, तो अगर मेन स्केल की जीरो की लाइन ऊपर है और वर्नियर स्केल के जीरो की लाइन मेन स्केल से थोड़ा सा नीचे रह गई है, तो उस केस में जब बिहाइंड होगी सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से, तो उस केस में एरर कौन सा होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और जब हम आंसर निकालेंगे तो आंसर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके बाद सी में अगर आप देखें, zero error will be negative if zero of circular scale has crossed the index line. In this case, multiply the number of division of circular scale that has crossed the index line with the least count of screw gauge to find the negative zero error. अब तीसरा जो केस है, थर्ड फिगर सी में अगर आप देखो तो नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर क्या है कि मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो से नीचे है, मेन स्केल का जीरो नीचे है, सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर चला गया। तो उस केस में क्या होता है, जब आप स्क्रू करते हो सर्कुलर स्केल को, स्क्रू करने के बाद जो ही आपको लगता है कि आप बिल्कुल ये इससे मज़ीद ज़्यादा इसको जो है वो टाइट नहीं करना, अब ये यहाँ तक जो है क्लोज हो गया, तो आप मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल के जीरो को देखते हो। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो क्रॉस कर जाए मेन स्केल के जीरो को, मीन्स उससे ऊपर चला जाए, उससे नीचे भी ना हो और उसके साथ मैच भी ना कर रहा हो, बल्कि उससे ऊपर चला जाए, तो उस केस में जब में सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाए, तो उस केस में एरर कौन सा होगा, नेगेटिव एरर होगा। इसके बाद कैसे उसकी वर्किंग क्या है, या उसकी किस तरह हम इसके अंदर से जो है वो मेजरमेंट इसके साथ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जीरो एरर चेक करेंगे। जीरो एरर चेक करते हुए हम क्या करेंगे, कंप्लीट उसको स्क्रू करके स्टड और उसका स्पिंडल जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर जाए, यू फ्रेम के अंदर एक तरफ स्टड था और दूसरी तरफ क्या था, स्पिंडल था, उसको क्लोज किया तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाए, मैच कर जाए। मैच करने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एरर फाइंड करना है। मेजरमेंट लेते हुए सबसे पहला काम आप क्या करते हो, एरर फाइंड करते हो। दूसरा आपने क्या करना है,
फिर अगर आपने जिस भी चीज़ का डायामीटर फाइंड करना है, किसी चीज़ की थिकनेस फाइंड करनी है, ओपन करके आपने स्पिंडल और स्टड के दरमियान उसको क्या करना है, प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपने स्क्रू करके उसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जब वो चीज़ उसके अंदर फिक्स हो जाएगी तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग आपने नोट करनी है। मेन स्केल रीडिंग आप नोट करोगे, जो भी नंबर सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ मैच कर रहा होगा, वो क्लोज करने के बाद वो नंबर आपने क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, सर्कुलर स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है जो एग्जैक्ट मैच कर रही होगी उसकी किसी भी लाइन के साथ, उसकी जीरो के साथ। तो सर्कुलर स्केल की आपने रीडिंग नोट डाउन करनी है और सर्कुलर स्केल का जो भी नंबर उसके साथ मैच कर रहा होगा उसको आपने लीस्ट काउंट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। लीस्ट काउंट के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कोई वैल्यू, एक नंबर आ जाएगा। उस नंबर को जो लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आया है और मेन स्केल का वो नंबर जो उसको उसके अंदर प्लेस करने के बाद आपके पास आया था, उन दोनों को आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है और दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अगर आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर था तो आपने वो एरर उसके अंदर से क्या करना है, ज़ीरो करेक्शन करनी है। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर था तो आपने उसके अंदर से माइनस करना है और अगर नेगेटिव था तो आपने क्या करना है, उसमें प्लस करना है और आपके पास उसका क्या आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगी। उसका डायमीटर आप जो है उसकी मदद से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। आप एवरेज वैल्यू निकालते हो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो। तो एक्सपेरिमेंट करते हुए आप क्या करते हो, 2 से 3 दफ़ा उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो ताकि आपके आंसर में कोई डाउट ना रह जाए। मज़ीद हम इसको जो है वो लैब के अंदर जब परफॉर्म करेंगे तो आपको मज़ीद इसके क्वेश्चन या अच्छे तरीके से आपको इन चीज़ों की समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।